नमस्कार मित्रों। भगवान की पूजा प्रार्थना हमें किस प्रकार फल देती है, या हम पूजा प्रार्थना किए बिना अपने कर्म करते रहते हैं, उनका क्या फल होता है? भगवान का भजन पूजन करने का क्या फल होता है? इस बात को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथाम भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात भगवान की पूजा पद्धतियाँ अनेक तरह की हैं। इस समस्त संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जनजातियाँ हैं, बहुत सारे प्रकार हैं लोगों के, जीवों के, और हर व्यक्ति की, हर समाज की अपनी एक तरह की पूजा पद्धति है। भगवान यही कृष्ण कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अर्थात जो जिस तरह से मेरी पूजा करता है, मेरी प्रार्थना करता है, तान तथाम भजाम्यहम्, मैं उसी प्रकार से उसको उपलब्ध होता हूँ। जैसे अगर कोई व्यक्ति भगवान की पूजा एक उग्र देवता के रूप में करता है, कुछ लोग हनुमान जी की मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हीं से प्रसाद मांगते हैं, तो जिस तरह के गुणों को लक्षण करके, लक्षित करके वो पूजा करेंगे, हनुमान जी की बलिष्ठ की पूजा करेंगे, हनुमान जी को कहते हैं जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, सुख समृद्धि देने वाले हैं, तो उसी तरह से भगवान भी वो गुण देते हैं। तात्पर्य यह है कि जो आराध्य है, जिसकी आप आराधना कर रहे हो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, जिन गुणों की संकल्पना आपने उनमें कर रखी है, वही गुण आप में भी परिलक्षित होते जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है। जिस तरह प्रकृति का नियम है कि आप किसी चीज़ को जितना ऊपर फेंकोगे वो उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगी, जिस तरह प्रकृति का नियम है कि आप आग जलाओगे तो धुआं ऊपर की ओर जाएगा, इसी तरह से यह भी हमारे मनोविज्ञान का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो आपका आदर्श होगा, जिसे आप आदर्श बनाओगे, जिसके रास्ते पे चलोगे, जो उस आदर्श के गुण आपके अंदर धीरे धीरे परिलक्षित होने लगेंगे। इसलिए हमें अपना आदर्श बड़े सोच विचार करके चुनना चाहिए। हम जिससे नफरत करने लगेंगे, जिसके दुर्गुणों से दूर होने की कोशिश करेंगे, कभी कभी वो भी हमें अट्रैक्ट कर लेता है। इसे थ्योरी ऑफ नेगेटिव अट्रैक्शन कहते हैं। जो हम नहीं करना चाहते, हमारा दिमाग कभी कभी वही करने लगता है। इसलिए अगर कोई सिद्धांत नफरत पर आधारित होता है तो वो भी उल्टी दिशा में प्रयत्न देने लगता है, उल्टी दिशा में कार्य करने लगता है। भगवान कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस तरह से मेरी पूजा करता है मैं उसी तरह से उसको परिणाम देता हूँ। अगर वो मुझसे प्रेम करता है, प्रेम के रूप में मेरी पूजा करता है, तो वह प्रेमी जीव बन जाता है। अगर कोई मुझे नफरत करने वाला और डराने वाला मानने लगता है, तो वह खुद एक नफरत करने वाला और डराने वाला बन जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ईश्वर के ही अनेक रूप हैं। परम पिता परमात्मा एक है। कोई उसे भगवान राम के रूप में जानता है, कोई भगवान कृष्ण के रूप में जानता है, कोई हनुमान जी के रूप में जानता है, कोई ब्रह्मा के रूप में, कोई विष्णु के रूप में, कोई महेश के रूप में, कोई उसे अल्लाह के रूप में पूजित करता है, कोई उसे यहोवा के रूप में पूजित करता है, कोई ईसा मसीह मानता है, कोई उसे गॉड मानता है। अनेकों रूप हैं, और इंसान के मस्तिष्क ने ही हर रूपों में कुछ गुण डाल रखे हैं। ईश्वर के जितने भी गुण हैं वह इंसान की अपनी मस्तिष्क की मानसिक संकल्पनाओं की देन है। व्यक्ति ने अपने आराध्य में कुछ गुणों को डाल रखा है, जिन गुणों को वह अच्छा समझता है, जिन गुणों को वह उच्च समझता है, जिन गुणों को वह पूज्य समझता है, ऐसे गुणों को अपने आराध्य में वह आरोपित कर देता है और उसकी पूजा करने लगता है। बहुत सारे, जिस तरह आप मार्केट में जाते हो, बहुत सारे डमीज़ आपके सामने हैं, बहुत सारे सैंपल आपके सामने होते हैं, उन सैंपल में से किसी एक सैंपल को आप चुन लेते हो। इसी तरह से बहुत सारी देवी देवता हैं, जिनमें से आप किसी एक देवी देवता को जो आपके स्वभाव के अनुरूप लगता है, जो आपकी प्रकृति के अनुरूप लगता है, उसको चुन लेते हो। यह स्वतंत्रता आपको सनातन सिस्टम में मिलती है। बाकी जगह तो आपके पास एक ही ब्रांड है, एक ही मॉडल है, आपको वही मॉडल चुनना पड़ता है। आप वह मॉडल आपको कुछ देता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह की उपासना कर रहे हो, अल्लाह कहीं बैठा हुआ है किसी सातवें आसमान पे और वह आपको चुन चुन के दे रहा है। अगर ऐसा होता
तो सबसे संपन्न मुस्लिम कंट्रीज़ होती, इस्लामिक लॉ के हिसाब से जो चलती हैं वो सबसे ज़्यादा संपन्न होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यह प्रकृति नियम है, चाहे वो अल्लाह के कहें, चाहे हम उसे गॉड कहें, चाहे उसे हम राम कहें, कृष्ण कहें, विष्णु कहें, ब्रह्मा महेश कहें, अल्टीमेट रियलिटी इज़ वन। अल्टीमेट रियलिटी एक है, और जब हम उसको अलग अलग एंगल से देखने का प्रयास करते हैं तो वही हमें कभी ब्रह्मा के रूप में दिखाई देता है, कभी विष्णु के रूप में दिखाई देता है, महेश के रूप में दिखाई देता है, अल्लाह के रूप में दिखाई देता है, गॉड के रूप में दिखाई देता है। अल्टीमेट रियलिटी इज़ वन। जिस एंगल से हम उससे देख रहे हैं उसी एंगल के गुण हमारे अंदर डेवलप होने लगते हैं, हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं। अगर हम यह मानते हैं कि ईश्वर बड़ा परोपकारी है, बड़ा दयालु है, तो हमारे अंदर परोपकार और दयालुता के गुण अंदर आने लगते हैं। अगर हम मानते हैं कि ईश्वर से डरो, वो डराने वाला है, वो जो ईश्वर को नहीं मानता ईश्वर उसका नाश कर देता है, ऐसा अगर जो मानता है, ऐसी व्यक्ति की जो पूजा करता है, वह खुद दूसरों को डराने में लग जाता है, और जो उसके मत को नहीं मानते वह उनका नाश करने में लग जाता है। तो इसलिए कौन से विचार प्रबल होंगे, यह इस बात पर डिसाइड करता है कि आपने किस आराध्य को चुना है। जो आपका आराध्य है, अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, आप सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं, तो ये देखा गया है कि देवी की पूजा करने वाले सहृदय होते हैं। स्त्री रूप में, मातृशक्ति के रूप में देवी करुणा और कृपा हमारे अंदर देती हैं, तो व्यक्ति कारुणिक और कृपालु बन जाता है। जो व्यक्ति ऐसे देवता की पूजा करता है जो कठोर हैं, जो दंड देने वाले हैं, जो अपने अलावा किसी और की पूजा करने की इजाज़त नहीं देते, जो कहते हैं कि अगर मेरी पूजा के अलावा किसी और की पूजा करोगे तो तुम्हें हम नरक में डाल देंगे, तुम्हें हम यातनाएं देंगे, ऐसे देवता की जो पूजा करने लगते हैं वो कट्टर बन जाते हैं। वो किसी और पूजा पद्धति को सहन नहीं कर पाते, वो लोगों के विनाश में लग जाते हैं, सभ्यताओं के विनाश में लग जाते हैं, लोगों का गला काटने में लग जाते हैं। वस्तुतः ईश्वर न किसी का गला काटने के लिए कहता, न किसी पर अत्याचार करने के लिए कहता। ईश्वर तो एक है और उसके रूप अनेक हैं, और जो गुण आप अपने अंदर चाहते हो उसी तरह के ईश्वर का चयन करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथाम भजाम्यहम्। जो मुझे जिस तरह से प्रतिपादित करते हैं, जिस तरह से मेरा वर्णन करते हैं, जिन गुणों को मुझ पर आरोपित करते हैं, मैं उनको वही गुण दे देता हूँ, मैं उनको वही दे देता हूँ। जो मुझे धनिक रूप में देखते हैं, धन के रूप में मेरी उपासना करते हैं, उनको धन मिल जाता है। जो बुद्धि और विवेक के रूप में मेरी उपासना करते हैं, उनको बुद्धि और विवेक मिल जाता है। जो पालनहार के रूप में मेरी उपासना करते हैं, वो उनको पालन की शक्ति मिल जाती है। जो शिव के रूप में मेरी उपासना करते हैं, उन पे मैं बड़ा जल्दी प्रसन्न होता हूँ, आशुतोष होता हूँ, और उनको कल्याणकारी शक्ति प्रदान करता हूँ। इस तरह भगवान अपने वास्तविक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि एक वास्तव में ईश्वरीय शक्ति किस तरह काम करती है, किस तरह यह प्रकृति का नियम है, किस तरह यह मनोविज्ञान का नियम है, किस तरह मानव का मन कार्य करता है, किस तरह मानव की चेतना कार्य करती है, किस तरह से हमें अपने आराध्य को चुनना चाहिए, हम किन गुणों को देखना चाहते हैं, हम समाज कैसा चाहते हैं, उस तरह का दैवत्व हमें देखना पड़ेगा। जिन गुणों को हम बढ़ाना चाहते हैं, देवता में वही गुण होने चाहिए, और समाज भी उसी तरह का बनेगा। अगर हमने देवता क्रूर चुन लिया, अगर हम जिस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, अगर उस ईश्वर में हमने ऐसे गुण आरोपित कर दिए कि वह नाश करने वाला है, वह अपने आप को न मानने वालों को आग में डाल देने वाला है, वह अपने आप को न मानने वालों को मारने का आदेश देने वाला है, तो सारा समाज मारपीट से व्याप्त हो जाएगा, सारा समाज नफरत से व्याप्त हो जाएगा, सारा समाज युद्धों से व्याप्त हो जाएगा। जो हम आज विश्व के कई देशों में धर्म के आधार पर युद्ध की स्थिति देख रहे हैं, उसका कारण ही ऐसे देवताओं की उपासना है, ऐसे गुणों को प्रोत्साहित करना है। जबकि ऐसे गुण प्रोत्साहित होने चाहिए जो प्रेम युक्त हों, जो श्रद्धा युक्त हों, जो दया युक्त हों, जो करुणा युक्त हों। वास्तव में धर्म ही वही है जो दया, प्रेम, करुणा आदि गुणों से विभूषित है। जो विरोध को, जो क्रोध को, जो नफरत को बढ़ाने वाला है, उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी ईश्वर तो ईश्वर है। ईश्वर के ऊपर जिन गुणों का भी लोगों ने आरोपण कर दिया है, वही गुण उनको मिलेंगे। जिस तरह आप एक
दीवार पर बॉल को जितनी तेज फेंकोगे उतनी ही तेज वो आपके पास वापस आएगी। इसी तरह प्रभु पे जिन गुणों को आरोपित करोगे, आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में भी वही गुण आएंगे। बड़ा ही सार्वभौम, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका भगवान श्री कृष्ण ने पालन किया था। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह का देवता चुनें, किस तरह उसकी पूजा करें, किस तरह उसका अर्चन करें, किस तरह आराधन करें, किस तरह अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें, जिससे कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो सके। इस समस्त प्रक्रिया में देवता का चयन बड़ा ज़रूरी है। और आदर्श देवता जो आज के संसार के हिसाब से आदर्श हो सकते हैं, वो स्वयं में भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि एक और वो आपको अपने कर्तव्य का पालन करने का उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जीवन क्या है, बता रहे हैं कि संन्यास क्या है, और यह भी बता रहे हैं कि कर्म करना कितना ज़रूरी है, जीवन में संतुष्टि को प्राप्त करना कितना ज़रूरी है, जीवन जीना कितना ज़रूरी है। दूसरी तरफ वो इसी जीवन को जीते हुए आपको भगवत प्राप्ति को का मार्ग बता रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बतला रहे हैं। हरि ओम तत्सत।